प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस लिए। देर आए दुरुस्त आए, जो काम 1 साल पहले करना चाहिए था 1 साल के बाद किया। 700 से ज़्यादा किसानों की डेथ हो गई, शहीद हो गए किसान। चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो, जहाँ 5-7 किसानों की के ऊपर गाड़ी चला दी गई, और अन्य कई घटना रही, लाल किला प्रकरण रहा हो। तो इतना सब कुछ होने के बाद में किसानों के जो काले कानून है वो सरकार ने वापसी की घोषणा की, सिर्फ घोषणा की है, अभी वापस लिए नहीं है। वही वापस जो है वो सदन में लिए जाएंगे। तो अगर किसान किसी भी लेवल पर, जैसे आपने कहा कि किसान विश्वास नहीं कर रहा है, तो प्रधानमंत्री की जो विश्वसनीयता है वो कम हुई है। लोगों को प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं रहा। उनको लगता है कि ये आदमी जो बोलता है वो करता नहीं, और जो करता है वो बोलता नहीं। आप बहुत सारी आप पिछले 7 साल के सरकार के कार्यकाल में देखेंगे, चाहे वो 15 लाख वाली बात हो, चाहे अन्य कई बात रही हो, चाहे दलित एट्रोसिटी एक्ट वाला मामला, और बहुत सारे मामले, बहुत सारे कानून, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे प्रधानमंत्री जी की बातों पर लोगों का जो विश्वास है वो उठ गया है। तो जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कमिट कर दिया कि हम लोग ये वापस ले लेंगे तीनों कृषि कानून, और उसके बावजूद ही किसान नहीं उठ रहे हैं, तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी की बात पर लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को इस लायक, इस तरीके से इस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया कि आज उनकी बात का कोई वजूद रहा नहीं। अब तो सर कैबिनेट में भी पास हो गया, कैबिनेट की मीटिंग हो गई, उसमें भी रिपील के लिए उन्होंने पास कर दिया। हाँ, तो हो गया। अब जब ये किसान 1 साल से बैठे हैं यहाँ, तो और 10 दिन बैठे रहेंगे, इसमें दिक्कत क्या है भाई? 10 दिन बैठे रहेंगे, जब उनको लगेगा हम जो है जिस काम के लिए बैठे थे, जिस उद्देश्य के लिए बैठे थे, उस उद्देश्य में वो सफल हो गए, तो चले जाएंगे उठ करके। इसमें किसानों की लिस्ट तो अब बढ़ती जा रही है ना। हाँ, तो बढ़ेगी, तो नई चीजें आ रही हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए ना भाई। अगर वो आज की, वो तो जहाँ तक MSP पर लिखित गारंटी का सवाल है, तो पहले दिन से उनकी डिमांड ये रही कि प्रधानमंत्री MSP पर लिखित गारंटी दे। और अगर आज राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जो ये कह रहे हैं कि हमको लिखित गारंटी चाहिए, तो फिर इसमें बुराई क्या? वो तो पहले दिन, ये तो पॉसिबल नहीं है ना किसी भी सरकार, पॉसिबल नहीं है, तो वो तो बैठे रहेंगे, उनका क्या है? जैसे सरकार मानिए तो आगे ही मानेगी भाई। इसमें बुराई क्या है? अगर सरकार ये कह रही है कि हम सपोज करो हम 100 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदेंगे, तो ये रेट होना चाहिए ना बाजार का। अगर प्राइवेट कंपनी भी आकर के खरीदेगी तो वो भी 100 रुपये कुंटल ही खरीदेगी। क्यों वो 80 रुपये कुंटल खरीदती है? क्यों वो 60 रुपये कुंटल खरीदेगी? तो ये अगर वो किसान ये कह रहे हैं कि नहीं हमको तो लिखित रूप में MSP पे गारंटी चाहिए, तो सरकार को दे देनी चाहिए। कौन सी कोई देश थोड़ी मांग रहे हैं। MSP पे गारंटी नहीं दी सरकार ने, तो किसान बैठे रहेंगे। अभी तक तो ये लग रहा है कि बैठे रहेंगे, शायद उठ के ना जाए वो। अभी तो हालात वर्तमान में हैं, और जिस मूड में किसान है, किसान आर पार के मूड में आया है, और उसने दिखा भी दिया कि 1 साल हो गया, आंधी गई, तूफान गए, और ठंड गई, गर्मी गई, बरसात गई, सब कुछ चला गया, वो नहीं गया, और सरकार को झुका के गया। अब सरकार ने क्यों झुकी है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वो चुनाव की वजह से दुखी है। हो सकता है कि ये भी हो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा डेंट जो है वो किसान ना मार दें योगी सरकार पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, भविष्य के गर्म में है। प्रधानमंत्री जी बड़े दूर तक देखते हैं, दूर सोच समझ के फैसला लेते। तो नहीं, आपने चुनाव का जिक्र किया, फ़ायदा होगा इस फैसले से चुनाव? मुझे तो नहीं लगता फ़ायदा होगा। मुझे तो लगता है कि जो किसान अभी तक राकेश टिकैत पर या संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर ये कह रहे थे कुछ नहीं होगा, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, आज जब राकेश टिकैत और उनके नेताओं ने सरकार को झुका दिया, तो जो किसानों में बिखराव था वो अब मजबूती के साथ में खड़े। उन्हें पता है कि जब हमारी ये डिमांड मानी जा सकती है तो और भी मानी जा सकती है। चडोनी जी तो पार्टी बना रहे हैं। अब चडोनी जी पार्टी बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही है, तो देखना चाहिए ना भाई। चडोनी जी जैसे या चडोनी जी जैसे और लोग जो हैं वो, अब राजनीति तो कोई भी कर सकता है। तो मैं कल भी देख रहा था कि राकेश टिकैत जो है वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदीप भदौरिया जी उनके साथ खड़े होकर के बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो अमरोहा से सांसद है दानिश अली जी बसपा के, उनके साथ में वो एक खाना खा रहे हैं। तो राजनीतिक कयास तो लगाए जा सकते हैं किसे। हो सकता है कल को राकेश टिकैत भी राजनीतिक स्टेटमेंट दे दें कि भी ठीक है, सरकार को मुखाड़ने के लिए बसपा के साथ हैं, सपा के साथ हैं, XYZ किसी भी राजनीतिक दल के साथ जाने की घोषणा वो कर दें। तो राजनीति तो हर आदमी करता है। जो आदमी 18 साल की उम्र में वोट डाला वो हर आदमी राजनीति के। तो राजनीति का मैं नहीं समझता कि भाई राजनीति पे चर्चा करना, राजनीति पे बोलना, राजनीति के बारे में बात करना कोई गुनाह है। हर आदमी को राजनीति करनी चाहिए। रास्ता आसान नहीं है सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं है रास्ता। सरकार अगर ये सोच रही हो कि हमने घोषणा कर दी है कि हम 3 कृषि कानून जो है वो वापस ले लेंगे तो हम बच निकलेंगे, तो वो गलत उनके दिमाग में फीड हो गया है। तो फिर रास्ता कैसे निकला? नहीं, रास्ता तो निकला हुआ है। किसान जो कह रहे हैं मान लो, अब तो अब भी माननी पड़ेगी, 4 महीने बाद ही माननी पड़ेगी। यूपी चुनाव हारने के बाद माननी पड़ेगी। माननी तो तुम्हें पड़ेगी, मानोगे तुम और यही मानेंगे। के बाद क्यों मानेगी सरकार? जब हार गई तो हार। हाँ, तो फिर अब उनको लगेगा कि ये और भी ऐसा थोड़ी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 2024 में देश में भी तो चुनाव है ना। जो आपको यूपी में हरा सकते हैं, बंगाल में हरा सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश में, भारत में भी हरा सकते हैं। लोग तो यही है। आपको नहीं लगता किसान भी जिद करने लगे हैं अपनी लिस्ट? हाँ, तो अच्छी बात है। नहीं यार, अच्छी बात है, जिद करनी चाहिए। अन्नदाता है तो हमें सबको बेचारों को खिला रहा है। हम लोग यहाँ AC में बैठे हैं, दिल्ली में बैठ करके बात बना रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं। हम कौन सा किसान फसली जाग कर रहे हैं? कौन सा फ्री में खा रहे हैं? कुछ तो पे कर रहे हैं। हाँ, तो पे कर रहे हैं, लेकिन अगर किसान को उसका सही मेहनताना नहीं मिलेगा, सही उसका मानदेय नहीं मिलेगा, तो बेकार किसान तो आंदोलन करेगा। कोई आपसे लेकिन जैसे ही मोदी जी ने ये ऐलान किया वापसी का, कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हुई।
किसको दिक्कत हुई? कुछ मीडिया वाले हैं, हाँ, कुछ तो एक्टर भाई हैं। उनकी अपनी दुकानें चल रही थी, किसानों को गाली बक के दुकान चल रही थी, उनको खालिस्तानी बता के दुकानें चल रही थी, उनको आतंकवादी बता करके, नक्सली बता करके, माओवादी बता करके उनकी अपनी दुकानें चल रही थी। अब उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी ने इनकी मांगें मान ली तो फिर उनकी दुकानें कैसे चलेंगी? समस्या वही है गजेंद्र जी कि जिन लोगों को गालियाँ दे करके दुकानें चल रही हैं ऑलरेडी, अब उनको लग रहा है कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र से हैं, चाहे वो अदाकार के क्षेत्र से हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। कई लोग कह रहे हैं कि रिश्तेदारी में जाने लायक नहीं छोड़ा मोदी जी ने। हाँ, बिल्कुल सही बात है, रिश्तेदारी में जाने लगा। जब गांव में किसान जो है वो लठ लिए बैठा है, उन्होंने कहा था कि बीजेपी का झंडा देख करके किसान ऐसे पागल हो जाता है जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड। तो आप समझिए ना सारी चीज़ों को। जब किसान तो कार्ड पे भी लिखने लगे शादी वाले कार्ड पे कि बीजेपी वाला कोई ना आए, तो आप देखिए ना कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है खास तौर से, यहाँ तक जहाँ किसान मजबूत है, वहाँ बीजेपी के नेता की हिम्मत नहीं कि वो गांव में जाकर के वोट मांग ले। किसान बिल वापसी होने के बावजूद भी नहीं किसी कीमत पर के वो वहाँ जाकर के वोट मांग ले, क्योंकि उनको पता है 700 लोगों के घर उजड़ गए, 700 लोगों की डेथ हो गई इस आंदोलन में, उनके बच्चे अनाथ हो गए। तो मुआवजा मांग रहे हैं किसान। हाँ, तो बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए मुआवजा? जब आप कंगना रनौत को जो देश के शहीदों को गाली देती है, जब आप उसको जेड सिक्योरिटी दे सकते हो, जो ये कहती है कि क्या नाम है देश तो 2014 में गुलाम हुआ, उससे पहले तो भीख मिली थी, जो देश के शहीदों का अपमान कर सकती है, उसको जेड सिक्योरिटी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। तो जो 700 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, जो इस देश को मतलब अन्न उगा करके खिलाते हैं, तो अगर वो मुआवजा मांग रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कल को दूसरा पक्ष भी खड़ा हो जाएगा जो कानून सरकार ने बनाया? ऐसे तो सरकार कानून बनाया नहीं, गलत कानून जितने सब उसमें कौन सी बात है? कानून का विरोध होता है। नहीं, कौन से नहीं, विरोध किसका हो रहा है? हिंदू कोड बिल इतना अच्छा कानून लाए थे बाबा साहब अम्बेडकर, उसका भी विरोध हुआ था। तो विरोध हुआ, लेकिन बाद में टुकड़ों में पास करना पड़ा ना इन्हीं को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर हिंदू कोड बिल 1952 के आसपास लेकर के आए थे, उसके बाद में उस समय की तत्कालीन सरकार ने, जो नेहरू जी की सरकार थी, वो नहीं चाहती थी कि इस देश में जो महिला 50% आबादी उनको बराबरी का हिस्सा मिले। उन्होंने उसका विरोध किया। डॉक्टर अम्बेडकर को महिलाओं के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बाद में आप देखिए ना कि उसी कानून को कई टुकड़ों में पास किया गया। जो डॉक्टर अम्बेडकर उस समय चाहते थे हिंदू कोड बिल के माध्यम से, उसी कोड बिल को उन्होंने फिर दोबारा कई टुकड़ों में पास किया ना। सच को आप ज़्यादा एनआरसी वाले कह रहे हैं कि हमारा भी वापस कीजिए। हाँ, तो एनआरसी और सीए वाले अगर जो लोग कह रहे हैं कि हमारा वापसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें विचाराधीन है, इस पर बात होनी चाहिए। ये मतलब ये हट किस बात की है? अगर इस देश के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये कानून हमारे लिए आपने बनाया, हमें नहीं चाहिए, तो प्रधानमंत्री को दिक्कत क्या है? अगर किसानों से 8 दौर की 10 दौर की बातचीत हुई और एक फिर 9-10 महीने तो कोई बातचीत नहीं हुई और उसके बाद में सरकार को वापसी लेने पड़े वही बिल, अगर एनआरसी और सीए का मामला भी है तो उसमें भी अगर सरकार उन लोगों के साथ बैठ करके बात करे। प्रधानमंत्री ने माफी मांग तो ली कि हम समझा नहीं पाए कुछ लोगों को। हाँ, तो नहीं समझा पाए तो गलती प्रधानमंत्री जी की है ना, उनको समझाना चाहिए था, उनकी ड्यूटी है। अगर वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हैं और निकट भविष्य में मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री जी की या भारत सरकार की जो समस्या है वो कम होने वाली, बढ़ेंगी। ये तकरार बिल्कुल ये टकरार रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अपना विश्वास जो है वो आम लोगों में खो चुकी है। और आने वाले समय पे इसके निकट में जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात करने का अधिकार है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हम विरोधी की बात भी सुने। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी देश के एक बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और कुछ लोग उनका उद्घाटन मतलब उनका जो विरोध करने के लिए आ रहे हैं, तो सरकार को पता है, उनको रात के 2 बजे उठा करके जो है वो जेल में ठूस दिया। क्यों? ये लोकतंत्र की हत्या है। आप लोगों को बोलने नहीं दे रहे। आप जो लोग बोलेंगे उन पर आप NSA लगा देंगे, उन पर आप राष्ट्रद्रोह लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, ये आवाज़ उठा क्यों रहे, ये बोल क्यों रहे हैं? सरकार को समस्या बोलने वाले लोगों से है। हमसे समस्या, कल को हम पे भी NSA लग सकता है, हमारे साथ भी कोई ऐसा गैरकानूनी काम हो सकता है। तो सरकार को दिक्कत है बोलने वाले लोगों से। वो समय चला गया कि जब सरकार के सामने खड़े होकर के नज़र से नज़र मिला करके इस देश के कबीर जैसे लोग जो हैं, जो कवि हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार, वो आँख में आँख डाल करके बात करते थे। अब वो समय नहीं रहा। सरकार कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है लोग।